Good morning, dear students. Let's continue our chapter Women, Caste and Reform. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने वुमेंस की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, फिर उनको इक्वालिटी दी गई, वो स्कूल से जाने लगे। फिर कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारे जो समाज है वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, फिर उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। सोशल रिफॉर्मर्स आए, जैसे राजा राम मोहन राय जी थे, इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो समाज सुधार किए। ज्योतिराव फूले जी हो गए और भी बहुत सारे जो समाज सुधारक थे। तो आज हम कास्ट जो सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे कि हम जानते हैं सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं समाज को सुधारने वाले। वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज़। ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो समाज में कास्ट इनइक्वालिटीज़ थी ना, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, अपर कास्ट के लोगों को सारे हक हैं, दे एंजॉयड ऑल द राइट्स, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कोई हक नहीं है। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया। राम मोहन राय ट्रांसलेट एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उन्होंने एक ओल्ड जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी उसको ट्रांसलेट करते हुए कहा कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा एविल है। द प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti that believed in spiritual inequality of all caste। ये जो प्रार्थना समाज था ये कहते थे कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यानी कि जो आत्मा है वो तो हर इंसान के अंदर एक जैसी होती है, तो उस हिसाब से सारी कास्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इन बॉम्बे परमहंस मंडली was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform association were people of upper caste। अब ये जो परमहंस मंडली जो है ये बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई, तो इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे काम किए और काफ़ी सारे जो हैं वो सुझाव दिए इनको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। कुछ अपर कास्ट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग, एक जो प्राइवेसी में मीटिंग हुई। दीज रिफॉर्मर वुड हैव वायलेट कास्ट तबूज ऑन फूड एंड टच। ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे तो इन्होंने कहा कि ये जो खाना और टच करना, ये जो चीज़ें हैं ये हिंसक चीज़ें हैं कास्ट में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे जो लोगों की ज़िंदगी है ये बुरे तरीके से प्रभावित होती है। देयर वर आल्सो अदर who question the injustice of the caste social order। कुछ दूसरे भी थे जो कि कहते थे कि ये जो समाज है इसमें बहुत अन्याय हो रहा है, कास्ट सिस्टम को लेकर कई सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century क्रिश्चियन मिशनरी बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब 19th सेंचुरी के आसपास जो क्रिश्चियन मिशनरी वो होते हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाले होते हैं, तो उन्होंने ये जो ट्राइबल लोग थे ना, जो पिछड़े हुए लोग थे और ये जो लो कास्ट के लोग थे, इनके लिए स्कूल की स्थापना की, इनके स्कूल बनाए। These children were thus equipped with some resource to make their way into changing world। तो ये वो रिसोर्स बने जिनकी वजह से ये जो दुनिया है ये चेंज होने लगी, क्योंकि अब वो भी पढ़ने लगे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। और उसी समय जो गरीब लोग थे, क्योंकि गांव में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, तो वो नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जाने लगे। There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities। तो सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए गए, म्यूनसिपैलिटीज़ में उनको जॉब मिल गई। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, ये किस तरीके से उनका फैलाव हुआ। थिंक
ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, क्योंकि वहाँ पर लेबर की ज़्यादा डिमांड थी, मज़दूर जो चाहिए थे, तो उस वजह से ये इन लोगों को वहाँ पर जॉब्स मिलने लगी। ड्रामा हैड टू बी डग, रोड्स ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सिटी क्लीन, ये सारे कामों को मिलने लगे। दिस रिक्वायर पुलिस, डिगर्स, कैरीज, ब्रिकलेयर्स, सेवेज, क्लीनर्स, स्वीपर, प्लैंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? अब ये जो सारे थे ये लोअर कास्ट के लोगों के काम थे, तो ये जो इतने सारे मजदूर थे अब कहाँ से लाने थे? द पुअर फ्रॉम विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड ऑफ लेबर। तो अब जो गांव के गरीब और जो लो कास्ट के लोग थे ये शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि शहरों में इनके लिए जॉब की डिमांड थी। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, कुछ जो है वो असम में चले गए, मेरिटेरियस, ट्रिनिडेड एंड इंडोनेशिया में चले गए। वर्क इन न्यू लोकेशन वॉज वेरी हार्ड, अब नई लोकेशंस पर काम भी काफ़ी ज़्यादा था। बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर एक्सटेंस ओवर देयर लिव्स एंड डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर्ड। लेकिन उनके लिए ये एक नया रास्ता उनको मिल गया था, क्योंकि गांव में जो अपर कास्ट के लोग थे उनको पूरे तरीके से दबा कर रखते थे और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो गई थी। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए वो शहरों की तरफ गए। ठीक है।